जैसा कि आप सब देख रहे हैं, हमने अर्ली पोटैटो सोइंग की हुई है, जो कि पोटैटो सीड प्लांटर द्वारा सोइंग हुई है। इस समय 15 डेज बीत चुके हैं मेरी पोटैटो क्रॉप को, जिसमें पहला पानी लगाया जा रहा है, यानी पहली सिंचाई इसकी की जा रही है। और पोटैटो सीड प्लांटर द्वारा बुआई होने की वजह से इसमें लाइन से लाइन की दूरी व पौधे से पौधे की दूरी निश्चित होती है, जिसकी वजह से सिंचाई करने में आसानी होती है। विशेष करके बुआई में बहुत ही आसानी व सुविधाजनक होती है ये प्रक्रिया, क्योंकि इसमें लाइन से लाइन की दूरी व पौधे से पौधे की दूरी निश्चित रहती है, तो जिसकी वजह से इसमें समय की बचत होती है व लेबर कॉस्ट बहुत कम आता है, क्योंकि मशीन से बुआई होती है। और एक ये सुनहरा व अच्छा मेथड भी है। इस तरह से बुआई करने से किसान की जहाँ एक तरफ आर्थिक लागत कम होगी, वहीं दूसरी तरफ मुनाफा उसको ज़बरदस्त होगा, क्योंकि इसमें कंद जो है लगभग 12 सेंटीमीटर तक नीचे गहराई में जाती है। और आलू जो प्रोडक्शन देता है, जो उसको जो पैदावार देती है, जो आलू पड़ता है, उसमें 3 रो में आलू जाकर के पड़ती है, सबसे नीचे, बीच में, फिर उसके ऊपर, इस तरह से पड़ती है। और सबसे सुविधाजनक है, देखिए 2 एकड़ मेरी आलू की फसल है, जिसमें हमने पहले 1 एकड़ लगाया, फिर उसके बाद दूसरा एकड़ उधर लगवाया हूँ। इसमें अकेला ही आदमी, अकेला एक बंदा पर्याप्त है। 3-3, 4-4 रो में आप पानी खोलते जाइए, आराम से खड़े होकर के सिंचाई कर सकते हैं। इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। इसमें इस तरह से सिंचाई के भी समय लेबर कॉस्ट बचती है। और अगर एक मीडियम मान के लिए कि 2.5 से 3 इंच या 4 इंच गहरी सिंचाई अगर आप कर रहे हैं, तो वाटर लॉगिंग भी नहीं होता है, जिससे कि कंद यानी मेड़ी, जो जिसको अब मेड़ी कहते हैं, अब देखिए मेड़ी भी नहीं डूबती है, जिससे मेड़ी फुली रहती है, यानी जिसको कहते हैं कि मिट्टी भुरभुरी बनी रहती है, जिससे उत्पादन व प्रोडक्शन अच्छा होता है। इस समय हम योगेश मिश्रा, डिस्ट्रिक्ट जौनपुर, उत्तर प्रदेश से बात कर रहे हैं। चूँकि हमने एग्रीकल्चर BSc MSc एग्रीकल्चर से ही किया है, और साथ में मैं एक अच्छी फसल के साथ साथ मेरी एक शॉप भी है, जो एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस के सेंटर के नाम से संचालित है। और इस समय आपको मैं दिखा रहा हूँ, इसकी मैंने बुआई की थी 28 अक्टूबर की इसकी बुआई हुई थी, जिसमें आज 16 अक्टूबर है। इसकी सिंचाई चल रही है खेत में। अब इसके बाद इसमें हम फर्टिलाइज़र के रूप में इसमें हम कैल्सीबोर, एक दयाल फर्टिलाइज़र कंपनी का प्रोडक्ट आता है कैल्सीबोर, 3 किलोग्राम से 4 किलोग्राम प्रति एकड़ कैल्सीबोर का प्रयोग करेंगे। साथ में 120 किलोग्राम नाइट्रोजन पर हेक्टेयर के हिसाब से उसका प्रयोग करेंगे। उसी के साथ में हम इसमें देंगे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, जिससे कि कोई बैक्टीरियल बीमारी इसमें प्रकोप न कर पाए। और एक मज़े की बात हम आपको और बताना चाहेंगे यहाँ पे, कि आप देखेंगे ये तो हमने आलू की बुआई की हुई है, बीच बीच हमने मटर की बुआई की। देखिए मटर का पौधा जमा हुआ है, इसी के साथ AP3 मटर है, जिसको आप जानते हैं मार्केट में ये, क्योंकि 60 से 65 दिन में फल देकर के पूरी तरह तैयार हो जाएगी। और उधर आलू की खुदाई के समय मटर की भी हम तुड़ाई कर लेंगे, खेत हमारा पूरी तरह खाली रहेगा। और फिर नेक्स्ट फसल जो देखेंगे, जो अच्छा लगेगा लगाया जाएगा। तो ऐसा नहीं है, अगर आपके पास जज्बा और जुनून है, तो ये ज़रूरी नहीं कि आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश के फार्मर हैं वहीं कर पाएंगे। मैं तो पूर्वी उत्तर प्रदेश से हूँ, बनारस से सटा हुआ एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट जौनपुर है, मैं जौनपुर से हूँ। और मैंने किसान को समझाने के लिए, किसान को आगे बढ़ाने के लिए अपनी दुकान के साथ साथ देखिए हमने फसल भी लगा रखी है, और वो भी वैज्ञानिक मेथड से, जिसको कहते हैं कम लागत में अधिक उपज। जैसा योगी बाबा, मोदी बाबा का कहना है कि कम लागत में अधिक उपज, तो यही एक माध्यम है, कम लागत में अधिक उपज। देखिए तो देखिए हमारे कस्टमर भी आ गए। अरे भैया क्या हाल चाल है मनीष जी? 2 बोरी डाई चाहिए, जाइए हम फ़ोन कर दे रहे हैं, पैसा दे दीजिए। ठीक है सर, ठीक है जाइए। हाँ तो भैया हम हैं नहीं, हम तो खेत में हैं, उधार वो नहीं देंगे। आप जो जाइए फिर आके ले लेना, शाम को ले लेना। अरे वो उधार नहीं देंगे, शाम को आके ले लेना आप।
विश्वास की बात नहीं है, हम यहाँ हैं वो वहाँ हैं, क्या किया जाए।